हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई विश कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। पोस्ट तो अच्छी खासी आ चुकी है, बट दिमाग में कंफ्यूजन बहुत है, क्योंकि जैसा अभी टेलीग्राम पे देखा था मैंने, अभी सुबह व्हाट्सएप खोला तभी एक बच्चे का मैसेज था, फिर टेलीग्राम खोल के देखा तो पता चला कि यार ये तो एक बच्चे की नहीं, ये तो बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है। आज सुबह एक सेशन लिया तब पता चला, तो यहाँ पे तो बच्चे और कंफ्यूज हैं। तो बच्चों सभी को मैं कंसीडर करते हुए, आप सभी के डाउट को कंसीडर करते हुए एक प्यारा सा छोटा सा वीडियो बना के आपके सामने रख रहा हूं। आप जरूर इसको पसंद करिएगा, आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। इसमें मैं वो बात करने वाला हूं जो आपको 100% बेनिफिट करनी है, क्योंकि भैया वैकेंसीज जो आनी थी, जो आने वाली हैं, वो तो ठीक है, वो तो सबके लिए आ चुकी हैं। आप कैसे उसमें अपने आप को देख सकते हो, सिलेक्शन पा सकते हो, वो यहां पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वो तभी होगा जब आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलने होंगे। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमपी सब इंजीनियर। और शुरुआत करने के पहले मैं बात कर लेता हूं जेनिक टेलीग्राम चैनल की। तो कोई भी ऐसा बच्चा जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है, तो वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, फटाफट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे हमारा जेनिक लर्निंग ऐप है। जैसे कई बार होता है ना कि प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी में हम लगे हुए हैं, बट हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है, यार समय कम है, यार कैसे हम प्रिपेयर करें, क्या टेस्ट दे दें। तो आप लोगों के लिए हमने टेस्ट की भी व्यवस्था की है, पेड कोर्सेज भी हमारे अवेलेबल हैं, तो आपको वो 100% बेनिफिट करेंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, जेनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके वहां से परचेज कर सकते हो। सफलता बैच ऑलरेडी लॉन्च है, प्रहार 2.0 है, चकदे टेस्ट सीरीज है, सब कुछ आपके सामने है, बट आपको बस प्रिपेयर करना है, वो समय देना है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी एमपी व्यापम से रिलेटेड, एमपी सब इंजीनियर की ये जो पोस्ट है उससे रिलेटेड। अच्छा बच्चों, ये एक चीज देखें ना, हमको ये पता है कि भैया स्टार्ट कब था, है ना, एंड कब डेट है, करेक्शन की डेट कब है। ये जो डेट है ना, बड़ी है ना कॉन्फ्लिक्टिंग डेट हो चुकी है ना। क्या है कि अभी कुछ का कुछ बोला जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है, बट मैं एक चीज बताऊं, अभी है ना मेरे रिसेंटली है ना अपने कुछ दोस्तों से बात हुई थी जो इसी सब इंजीनियरिंग की पोस्ट पे लगे हुए हैं। ठीक है, और उनसे जैसी मेरी बातचीत हुई तो उससे एक चीज मुझे पता चला कि भाई अभी तो जो डेट एक्सटेंड की गई है वो जुलाई अगस्त तक आपकी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये न्यूज आप ध्यान रखिए, इसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग को और भी बेटर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं उसको कैसे हम डील करेंगे। देखिए यहां पे जो पोस्ट आई है इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल की आई है। तो यदि मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यदि मैं इलेक्ट्रिकल, एक मिनट मैं कलर दूसरा चेंज कर लेता हूं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, तो हमारे पास जो प्योर इलेक्ट्रिकल की जो सीट्स हैं हमारे पास, वो है हमारी 739। तो 739 प्योर इलेक्ट्रिकल की है। और जब हम बात करते हैं मैकेनिकल के साथ भैया दोस्ती यारी करके, यानी भागीदारी करके, तो 285 ही है। तो देखा जाए तो हमारे पास वैकेंसी अच्छी खासी है। और एक आपको जान के खुशी होगी कि इसमें भी अभी थोड़ा सा इंक्रीज करने की आपकी संभावनाएं बहुत बढ़ चुकी हैं। ठीक है, मैकेनिकल में बहुत कम आई थी ना, तो कई लोग ने बोल रहे थे कि सर मैकेनिकल में कैसे होगा, तो भाई सबको कंसीडर किया गया है। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, वो वाली स्ट्रैटेजी रखी गई है। और यहाँ पे जितनी भी तुम्हारी वैकेंसीज है ना, सबको कंसीडर करते हुए इनको यहाँ पे इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी पोस्ट को बढ़ाने वाले हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत मोटिवेशन का एक जरिया हो जाता है कि भाई अच्छा वैकेंसीज बढ़ रही हैं, तो सीट्स जितनी बढ़ेंगी उतना ज्यादा हमारे चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज है। फिर बाकी बीटेक, बी और डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, ये आपको पता ही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यार इस चीज को हम कैसे अपने लिए यूज कर सकते हैं। देखिए जब हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो आप एक चीज समझिए, 145 से 155 का प्लानिंग अभी से टारगेट रखिए। इतना टारगेट रखोगे तो 100% सिलेक्शन आप, मतलब आप अपने आप को एक पोस्ट पे देख सकते हो। कम सोचोगे तो चांसेस कम है। ठीक है, वेरिएशन होते हैं, मुझे भी पता है, बट एज अ जनरल कैटेगरी की बात करूं तो उसी के हिसाब से ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, आप अपने अकॉर्डिंगली उसके जज कर सकते हो। उसका एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना के रखा हूं। तो एक चीज हमको समझ में आई कि भैया नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका ये नहीं है कि अंधाधुन ने जय सिया राम, ठीक है, और ठीक है, और कुछ भी है ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल भैया लगा दिया और यहाँ पे ना कुछ भी टिक कर दिया। कोई क्वेश्चन होते हैं जहां पे हम शायद थोड़ा सा दिमाग लगाएं, वहां पे हम उसको सही कर सकते हैं। अरे नेगेटिव नहीं है तो एक नंबर भी क्यों जाने दें, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये दिमाग में थोड़ा सा आपकी प्लानिंग में पहले ही इंक्लूड हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। इसलिए मैं अब लिख भी देता हूं कि रीडिंग शुड बी वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
डेट एक्सटेंड, अब डेट एक्सटेंड हो गई है तो वो कहां से कहां तक हुई है अभी मैंने बताई, जुलाई से अगस्त के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। अब गिव योर टाइम टू द नॉन टेक सब्जेक्ट, ऐसा क्यों मैं बोला, तो कुछ एनालिसिस करते हैं। आपको भी ऑलरेडी पता है, ठीक है, जब हम बात करते हैं यहां पे सब्जेक्ट्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे हम दो टाइप के सब्जेक्ट यहां पे इंक्लूड होंगे। पहला जो सब्जेक्ट यहां पे इंक्लूड हो रहा है वो नॉन टेक का है, ठीक है, तो नॉन टेक यहां पे सब्जेक्ट इंक्लूड कर रहा है, और दूसरा है भैया आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है कि नहीं है। तो नॉन टेक की बात करें तो यहां पे आ गया आपका बेटा इंग्लिश, ठीक, मैं सब लिख देता हूं, इंग्लिश हो गया, सेकंड जो है वो हो गया बेटा हिंदी, थर्ड जो हो गया वो है कॉन्ट, ठीक है, फोर्थ जो है वो आपका रीजनिंग, ठीक है। तो ये है आपके सब्जेक्ट्स हैं नॉन टेक्निकल से रिलेटेड। ये हो गया बेटा जनरल साइंस। 6 हो गया बेसिक कंप्यूटर, और 7th हो गया आपका जनरल स्टडीज, ठीक है। अब यदि मार्किंग स्कीम देखोगे ना, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, मार्किंग स्कीम देखोगे ना तो लगभग आप समझ लीजिए यहां से भी आ जाएगा 12 से 15 मार्क्स का, यहां मतलब क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे फॉर 1 क्वेश्चन 1 मार्क। इसी तरीके से सेम है, लगभग आप देखोगे ना सब में 10-15 10-15 10-15 करके आपके क्वेश्चंस यहां पे फ्रेम होते हैं, और मिला जुला के टोटल कितने हो गए 100 मार्क्स, ठीक है, फॉर 100 क्वेश्चन, यस और नो, है कि नहीं। इसी तरीके से टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसी तरीके से टेक्निकल सब्जेक्ट है। चलिए हम टेक्निकल सब्जेक्ट पे भी गौर डालते हैं, पहले गौर करते हैं, अभी हम इसकी बात करते हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं कि भैया इंग्लिश हो गया, तो कोई बहुत ऐसे नहीं है कि ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश पूछी जा रही है, बेसिक अंग्रेजी है, कुछ आप टेस्ट सीरीज वगैरह देंगे, ठीक है, तो वहां से आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा इन क्वेश्चन को समझने में, इनकी अंडरस्टैंडिंग करने में। प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो वहां से आपको क्वेश्चन का अंदाजा लग जाएगा। तो ज्यादा टफ इंग्लिश नहीं आने वाली है। हिंदी तो बोलचाल की जो हिंदी रहती है, वो साथ ही साथ जो ग्रामेटिकल हिंदी रहती है, व्याकरण वाली जो हम बोलते हैं, उस पर हल्का फुल्का यदि आपकी कमांड है, नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो बच्चों, हिंदी तो वैसे भी अच्छी रहनी चाहिए, तो हिंदी में मुझे नहीं लगता इसमें मुझे कुछ सजेशन देने की जरूरत होनी चाहिए। कॉन्ट है, कॉन्ट रीजनिंग, और इन पे है ना आपको थोड़ी सी मेहनत अभी से करने के लिए, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि भैया अभी से रेगुलरली, नाउ रेगुलरली स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, 1 से 2 घंटे यदि आपने पहले पढ़ के रखा है तो क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो। इसमें क्वेश्चन मार्क है ना आप समझ लो कि ज्यादा कम नहीं, आपके ना कम नहीं पढ़ने चाहिए, वो इसलिए बोल रहा हूं। यदि 145 से 1 तो मैं एक ऑन एन एवरेज 150 मान के चलता हूं अभी के लिए, ठीक है, इससे ज्यादा ही मान के चलो, 150 मान के चलता हूं। तो टेक्निकल में कितना आप गेन कर सकते हो, आप खुद सोच के देखो। तो क्या टेक्निकल में आप 80 से 90 ही गेन कर सकते हो? ऑब्वियस है, 100 में 100 तो भैया नहीं होता है जनरल। एक हम मान के चलते हैं, एक जनरल मान सकते हैं, 90 के ऊपर भी बहुत बच्चे लाते हैं, ठीक है, 80 से 90 तक आप इजीली ला सकते हो, यस और नो। हम मान लेते हैं कि आप बहुत मेहनत करके 90 मार्क्स ले आए, अभी कितने मार्क्स बचे हुए हैं? 60 मार्क्स, ठीक है, सिलेक्शन के लिए 60 से प्लस, तो मतलब आप एनी हाउ समझिए यहां से नॉन टेक्निकल से आपको 70 मार्क्स चुराने होंगे, हाँ या ना। तो बेटा ये जो है ना, इस 100 में से यदि आप 70 मार्क्स है, 60 से 70 मार्क्स मिनिमम आपको टारगेट रखना है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंग्लिश हिंदी, इस पे गलत मत होने देना, ठीक है, सही तो है, गलत तो बिल्कुल मत होने देना, नेगेटिव भी बात नहीं है। क्वेश्चन आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, यदि कहीं पे भी है तो आप टिक करो, छोड़ना किसी क्वेश्चन को नहीं है, ठीक है। कॉन्ट मेहनत लगेगी, पर आप ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। जनरल साइंस तो बेटा वो अभी से पढ़ना पड़ेगी, है ना, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की भी है, लूसेंट वगैरह की भी आती है, पर लूसेंट में बहुत ज्यादा कंटेंट दिया गया है, तो आप है ना बेसिक जो है वो बुक्स अपनी पब्लिकेशंस की प्रेफर कर सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर, तो कोई बेसिक कंप्यूटर में कुछ अलग से नहीं पढ़ने की जरूरत होती। बेसिक कंप्यूटर मतलब आपकी जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं और उसके है ना अंदर डिजाइनिंग की क्या छोटी छोटी चीजें हैं वो पता, कंपैरिजन के हिसाब से। और जनरल स्टडीज, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री दुनियादारी बहुत सारी चीज आती है, तो वो हम यहाँ पे एक कंसिडर करके चलते हैं। ऑल एंड ओवर आप ये समझिए सब में यदि 10-15 क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली वेरी हो सकता है, तो हमारा टारगेट ऑल एंड ओवर ये होना चाहिए कि हम 60 से 70 मार्क्स एनी हाउ कवर कर सकें। क्या समझ में? 60 से 70 मार्क्स एनी हाउ कवर कर सकें, ठीक है, तभी जाके हमारा सिलेक्शन पक्का होगा। ये चीज समझ गए सभी। अब आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करिए। यदि नॉन टेक्निकल में कमांड चाहिए,
या श्योरिटी चाहिए, उसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप एसएससी जेई की जो नॉन टेक की जो टेस्ट सीरीज होती है वो दे सकते हो। एसएससी सीजीएल के लिए क्वांट की प्रैक्टिस कर सकते हो। एसएससी जो सीजीएल की होती है उसके लिए क्वांट की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये जो टेस्ट सीरीज है वो दोगे ना तो और ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। समझ में आ रही चीजें? चलिए अब हम चलते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट में। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 मिनट के लिए रुकिएगा आप लोग। तो यदि हम टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो टेक्निकल सब्जेक्ट में पहला आ गया ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। दूसरा आपका हो गया इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम मेजरमेंट बोलते हैं। तीसरा हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो बेसिक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और चौथा आपका हो गया मशीन्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचवा आपका हो गया डिजिटल एंड एनालॉग, ठीक है, डिजिटल और एनालॉग। ओके, सबकी अभी बैटरीज भी बताऊंगा, इसलिए रुकिएगा अभी। फिर आपका हो गया नेटवर्क थ्योरी, एनटी, ठीक है। 7th है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम पूरी एनालिसिस लेके आया बेटा, धनाधन कंप्लीट कराऊंगा अभी, देखना। फिर हो गया बेटा पावर सिस्टम, पावर सिस्टम, ठीक है। 9th है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और जो 10th है वो है आपका यूटिलाइजेशन और माइक्रो प्रोसेसर, इसी के अंदर कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। तो ये हैं आपके। और जैसी प्रीवियस एनालिसिस हुई है ना उसके अकॉर्डिंग है ना, मैं आपको ने कुछ चीजें मैं बता देता हूं, ठीक है। तो आपको आपके लिए भी थोड़ा सा क्या रहेगा, आसान रहेगा, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो देखो मैं सबसे मेजर सब्जेक्ट बताता हूं जहां से आप गेन कर सकते हो। पहला है जहां से आप गेन कर सकते हो वो है नेटवर्क थ्योरी। बेटा सबका स्ट्रांग रहता है और छोटे छोटे क्वेश्चन, या मेरी अभी मैंने जो मॉक टेस्ट चालू किया है उसमें भी आप मेरे साथ है ना थोड़ा सा एंगेजमेंट, ठीक है, और बड़े प्रेम से यदि क्वेश्चन डेली सुबह 7 AM पे आके कर लोगे तो उससे भी आपको 100% बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छे और नए क्वेश्चंस में इंक्लूड कर रहा हूं। ये है जो हमारे सेशन की अभी खासियत है। तो मैं नेटवर्क थ्योरी की यदि बात करूं ना तो लगभग 12 क्वेश्चन से लगभग 13 क्वेश्चन तक आप वहां पे कवर कर सकते हो, ठीक है। आते हैं प्रीवियस एनालिसिस है, इसमें भी आप ऐसा समझिए कि सब के सब क्वेश्चन आप बना सकते हो। मिनिमम मान के चलो कि 10 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, ठीक है, पहली चीज। अब सेकंड जो आ जाता हूं मेजर सब्जेक्ट है वो मशीन है। तो लगभग आप 20 क्वेश्चन तक आप यहां पे अटैक कर सकते हो। तो मशीन के जो ट्रांसफॉर्मर हो गया, डीसी मशीन हो गया, ठीक है, इन सब पे थोड़ा फोकस अभी से चालू कर दो। उसके एसएससी के, और मैं भी बताऊंगा कौन कौन सी बुक और कौन कौन से एग्जाम के जो प्रीवियस है उनको आप कंसंट्रेट कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन का है। फिर हम चलते हैं पावर सिस्टम पे। तो पावर सिस्टम भी अप्रोक्सीमेटली आपका कितना है, ठीक है, 20 क्वेश्चंस के अप्रोक्स आता है। यहाँ पे कितने आता है, 20 क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं हम इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट में। 8 से 9 मार्क्स का यहाँ पे आता है। यूटिलाइजेशन आपका 8 से 9 मार्क्स का आता है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। बाकी यदि बात करें तो इसी तरीके से बाकी में 2-3 नंबर, 1 नंबर, इस तरीके से बाकी वेरी कर सकता है। बट मोस्टली 8 से 9 नंबर यहाँ पे, ठीक है। बट मोस्टली आपको ये टारगेटेड होनी चाहिए। और एक चीज आपको पता ही है भैया, इंस्ट्रूमेंट की बात करो, यूटिलाइजेशन की बात करो, मशीन्स की बात करो, नेटवर्क थ्योरी की बात करो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पावर सिस्टम की बात करो, ठीक है, इवन डिजिटल एनालॉग, इन सब की बात करो। ये तो भैया वही सिलेबस है जो एसएससी जेई का है। तो ये तो आपको तैयार है। आपको क्या करना है, ईएमटी पे थोड़ा फोकस करना है। तो इसके लिए ईएमटी पे फोकस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ईएमटी पे फोकस करने के लिए आप बेटा सीधी सी बात है, बेसिक जो है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक के जो बेसिक फंडामेंटल है केवल उन्हीं पे, तो बहुत बेसिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोल सिस्टम के बेसिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा टफ नहीं है ना। पर जो पेपर आता है वो आपका लगभग इजी से मॉडरेट, आप ऐसा समझिए। तो ये जो उसका रेंज रहता है इजी से मॉडरेट। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो भाई, जो 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, ठीक है, और साथ ही साथ 180 मिनट के लिए हैं। तो आपके क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आएंगे। मॉडरेट इसलिए कुछ क्वेश्चंस है, ओनली फ्यू क्वेश्चन, ओनली सम क्वेश्चंस, केवल कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको मॉडरेट रेंज में लाई करेंगे। बाकी मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सब इजी वाली कैटेगरी में ही रहते हैं। आपको बहुत कम समय मिलता है किसी भी क्वेश्चन को डन करने के लिए। लगभग हर क्वेश्चन के लिए, फॉर ईच क्वेश्चन
0.11 का है ना आपको समय मिलता है। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होंगे, बट आपको उस समय सीमा में आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। टारगेट ये समझ में आ गया। अब हम कौन कौन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप टारगेट कर सकते हो एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर बुक, आरआरबी जेई की प्रीवियस ईयर बुक, इंजीनियरिंग सर्विस की प्री जो होता है ना, प्री और मेंस दो होते हैं, तो प्री का, तो ये टारगेटेड एग्जाम दिमाग में अभी से चालू कर दो और इनके क्वेश्चन सॉल्व करो। इनके बाहर कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ कवर हो गया है। ठीक है, अभी तो हम 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं तो हमको पूरा आइडिया है। तो क्वेश्चन देखोगे ना, सब कुछ थ्योरी, सब कुछ कवर्ड है। ठीक है, हल्का फुल्का मॉड्यूलेट करके कर सकते हो, उससे ज्यादा वो भी नहीं बेचारा क्या कर सकता है, नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है, खत्म हो गए बेचारे, इतने सारे थे। ठीक है, अब हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं। बाकी इन सब की प्रैक्टिस कर लोगे 1 से 2 बार तो आपको 100% दिन रात कर लो, 100 दिन रात लगा लो पूरी मेहनत करके, और 100% इन्हीं क्वेश्चन से आपको मिलने वाले हैं। आप कह लो कि 90% क्वेश्चन, ठीक है, यहीं से मिलने वाला है, बस आपको ये सब क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। अच्छा, आप किताब कौन सी लें? तो भैया जेबी गुप्ता की प्रेफर कर सकते हो, आर.के. राजपूत है ना, जेबी गुप्ता में गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, एसएससी जेई के भी हैं, आरआरबी जेई के भी हैं, अदर स्टेट एग्जाम के भी हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस के भी क्वेश्चन है, यूपीएससी, ठीक है, आईएएस वाला जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसके भी हैं। तो यूपीएससी इलेक्ट्रिकल उसके भी हैं। ठीक है, तो हर एग्जाम के हैं इसमें, जेनको के हैं, साउथ के जो जेई एग्जाम होते हैं उसके भी हैं। तो यहाँ पे सब कुछ कवर कर गए, सेम आर.के. राजपूत। और कुछ नए क्वेश्चन हैं जो यूथ पब्लिकेशन में तुमको मिल जाएंगे फॉर द प्रैक्टिस। अब तुम्हारे सामने है ना पूरा टारगेट सेट हो चुका है, प्रिपरेशन आपको पता है कि भैया वापस है ना समराइज कर देता हूं कि 70 मार्क्स यहां से उठाने हैं, 80 से 90 मार्क्स यहां से उठाने हैं। ठीक है, तभी जाके आपको यहां से आपको बेनिफिट होगा। उसके लिए आपको रेगुलरली आप टेस्ट सीरीज फॉलो करो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मोस्टली बच्चों की प्रिपरेशन हो चुकी होगी, कई लोग कोर्स ज्वाइन किए थे, उनका भी कोर्स खत्म हो चुका होगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हो। तो ये चीज है, दिस इज आवर स्ट्रैटेजी, जिसके यूज करके आप डेफिनेटली यहाँ पे बेनिफिट होगा आपको। आई विश की आपको हर छोटी से छोटी चीज है ना समझ में आ गई होगी। कमेंट सेक्शन पे प्लीज बताइएगा कैसा लगा, है ना। आरजे भैया ये जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, प्यार से सभी आप लोग जानते भी हो कि आरजे भैया हमें पुकारते हैं, तो आरजे भैया की तरफ से ये जो छोटा सा एफर्ट लाया गया है, आपको कैसा फील हुआ? ठीक है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और भी कुछ चीजें जाननी हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख दिया करो। मैं 100% आप लोगों के लिए दिन रात करके कुछ ना कुछ लाते रहूंगा जो आपकी स्ट्रैटेजी में बहुत हेल्पफुल होगा और आपको सिलेक्शन के बहुत पास ले जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस के थ्रू। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।